दोस्तों, क्या आपको ये फोन स्क्रीन पर जो दिख रहा है, क्या ये लीवर फैटी है? कैसे ये लीवर फैटी होगा और कैसे ये फैटी लीवर ग्रेड 1 से ग्रेड 3 पर पहुंचेगा और उसके बाद लीवर साइरोसिस बनेगा? सर एक चीज बताइए, जब पैदा होते हैं तब तो लीवर फैटी नहीं होता होगा, ये एकदम क्या रोग चल पड़ा है कि हर इंसान कहता है कि मेरा लीवर फैटी है, ग्रेड 1 है, कोई कहता है ग्रेड 2 है, ये क्या समस्या है? साहिल जी देखिए, फैटी लीवर एक्चुअली हमारा जो लीवर है इसके ऊपर कुछ से अगर हम देखें तो एक लिमिटेड अमाउंट में फैट होता है, ठीक है। लेकिन वो फैट एक पर्टिकुलर मात्रा से ज़्यादा हो जाए तो उसको फैटी लीवर की संज्ञा हम या श्रेणी में डाल देते हैं। अब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इसी की कैटेगरी है आगे, जिसमें फैट जितना ज़्यादा जमेगा उस लेवल में डाला जाएगा। तो अगर हम ग्रेड 1 की बात करें तो आज की जनसंख्या के हिसाब से 70% लोग ग्रेड 1 फैटी लीवर से पीड़ित हैं। उसका कारण सबसे बड़ा हमारा खान पान है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कमी है, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग एसी में बैठना पसंद करते हैं, पसीना आता नहीं उनके शरीर में, एक्सेसिव फैट जमता रहता है। और दूसरी बात, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करने का टाइम नहीं है लोगों के पास, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, खाने पीने में एक्सेसिव फैट वाली चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ले रहे हैं, फाइबर वाली चीज़ें गायब हो चुकी हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो एक्स्ट्रा फैट आ रहा है वो हमारी लीवर हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है और एक्स्ट्रा फैट इस पे जमता जाता है, क्योंकि इसको डिटॉक्स करने के लिए ये दूसरे अंगों को डिटॉक्स कर रहा है, उसमें से गंदगी निकाल रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो गंदगी जम रही है वो हमारी खुद के खान पीन से ही निकलेगी। वो खान पीन है ज़्यादा मात्रा में आपको फल सलाद खाना चाहिए, कच्ची चीज़ें खाना चाहिए और ज़्यादा मिनिमम 40 मिनट सुबह वॉक करनी चाहिए। अब रही फैटी होने की, यदि आपका लीवर फैटी हो जाता है तो जो इसकी कार्यशैली है, कार्य क्षमता है, वो धीरे धीरे घटने लग जाती है। मतलब आपका लीवर यदि फैटी हुआ तो आपको भूख लगने में कमी आना, एनर्जी में कमी होना, शरीर में जो भरण पोषण हमारा ये कर रहा है, न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, उसके एब्जॉर्प्शन में कमी होना, बड़े सारे विटामिन्स की कमी होना, ये नॉर्मल लक्षण है। आसानी से आप थक जाओगे, ऐसी चीज़ें होना आम बात है। अभी हम आते हैं इसके ग्रेड 1 से ग्रेड 3 पे। मैं आपको बताऊं कि क्या नुकसान होता है अगर ये लीवर हमारा फैटी हो जाता है। तो ग्रेड 1, ग्रेड 2 तक की कंडीशन फिर भी रिवर्सिबल होती हैं। अगर आप खाना पीना अपना सही कर लेते हो, शरीर में जमी हुई चर्बी आप कम कर लेते हो, तो ये चीज़ें आपकी रिवर्स हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं। यदि आप ग्रेड 3 से ऊपर जाते हो तो जो हमारा लीवर है ये सबसे बड़ा अंग माना जाता है हमारे शरीर का और बहुत सारे काम होते हैं। इसकी जो सेल्स हैं, इसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे ग्रेड 3 के बाद कम हो जाती है और इसकी सेल्स में फाइब्रोसिस होने लग जाता है। मतलब इसमें जो आप कह सकते हो इलास्टिसिटी, खिंचाव है इसकी सेल्स में, वो कम होने लग जाता है और धीरे धीरे इसकी जो सेल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसको हम आगे कह के लीवर सिरोसिस जिसको कहते हो, लीवर कैंसर में भी तब्दील हो जाता है। और यदि आपका लीवर में कैंसर हुआ या सिरोसिस हुआ तो सिर्फ ये लीवर की बीमारी नहीं है, आगे चल के आपके पैनक्रियाज भी खराब होंगे, किडनी में भी फर्क पड़ सकता है, हार्ट पे भी फर्क पड़ सकता है। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं और पेट में पानी भरने लग जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर हम इस लीवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हम खुद को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें इस लीवर की रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी और उसके लिए प्रॉपर अमाउंट में खाना पीना खाना, बैलेंस डाइट लेना, जो हमारे आहार विहार है उसको उचित अगर आप कर लेते हैं तो ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन हमारे लीवर का अल्कोहल है और अल्कोहल इंटेक यदि आप करते हो तो भी आपका लीवर फैटी होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो अगर आप अल्कोहल इंटेक भी करते हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि उसके साथ बहुत सारा फैट इंटेक भी आप करते हैं। तो ये सब अगर सुधारना है, लीवर को स्वस्थ बनाना है, तो ये सारी चीज़ें छोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियां, फ्रूट्स जो भी है और फिजिकल रूटीन की डाइट को, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करें।